जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा कि कमला गौरी से कहती कि गुंजन विक्रम की तरफदारी इसलिए कर रही है क्योंकि गौरी का विक्रम के साथ रिश्ता था, इसलिए अगर कोई और विक्रम के खिलाफ बोलेगा तो गौरी को बुरा ना लग जाए। इधर मुक्ति एक बार और कोशिश करती है संगम से शिव के बारे में जानने के लिए, पर संगम फिर भी कुछ नहीं बताता। कमला बहुत खुशी से पागल हो रही है क्योंकि अब गुंजन के जरिए वो अपने आप को बचा लेगी। पर गौरी के पूछने पर कि वो खुश क्यों हो रही है, कमला कहती है कि उसे तो रोना आ रहा है क्योंकि सब घर के पेपर्स के लिए उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। गौरी दादी से कहती है कि शायद कमला भाभी को पता है कि किसने घर के पेपर्स पर जाली हस्ताक्षर करके पेपर सूरज भान को दिए। कमला अपनी नौटंकी करते हुए सिर्फ इतना कह के निकल जाती है कि उसे बस इतना पता है कि घर का ही कोई सदस्य है और उसका नाम पता चलते ही वो सबको बता देगी। अब आगे। आखिर भाभी ने अभी तक दीदी को सच सच क्यों नहीं बताया? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? हमें तो बहुत टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। हाँ, विक्रम को कॉल करते हैं और उससे बोलते हैं कि इससे पहले कि भाभी हम दोनों की शादी का भांडा फोड़ दे, हमें सबको सच सच बता देना चाहिए। गुंजन, ज्यादा हवा में मत उड़ो गुंजन, नहीं तो सब ये धरे पर पानी फिर जाएगा। जितनी देर अपना मुंह बंद रखोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे, समझे? नहीं भाभी, अब हम आपकी कोई बात नहीं सुनी, हम खुद जाके सबको सच बता देंगे। और वैसे भी कोई गलत काम तो किया नहीं है, तो डर किस बात का? नादान हो गुंजन, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता तुम्हें। भागकर शादी की है तुमने, और वो भी उस लड़के के साथ जिसकी शादी तुम्हारी बड़ी बहन के साथ होने जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर ये सच्चाई तुम घर वाले को बताओगी तो घर वाले बहुत खुश होंगे, तुम्हें थपथपाई देंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर गलती से भी अपना मुंह खोला तो किसी को भी अपना ये मुंह दिखाने के काबिल ही बचोगे, क्योंकि ना तो घर वाले तुम्हारा साथ देंगे और ना ही वो तुम्हारा चहेतर। हमारा मतलब है दुनिया की नजर में छुपा ढका तुम्हारा पति विक्रम। तरस आता है हमें तुम पर गुंजन। बिना किसी की सच्चाई जाने प्यार के चक्कर में विक्रम से शादी कर ली। पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं विक्रम को। यहां तुमने सच्चाई बताई और वहां वो ऐसा गायब होगा ना, ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला तुम्हें, समझे? नहीं भाभी, विक्रम ऐसे नहीं है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। देवी माँ के सामने मंदिर में उन्होंने हमसे शादी की है, वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे। अच्छा, बहुत विश्वास है तुम्हें अपने विक्रम पे? तो बताओ हमें, क्या कहा उसने जब तुमने सबके सामने सच बताने की बात रखी? बोलो, चुप क्यों? पर इतना ही विश्वास है तुम्हें उस पर, तो सबके सामने आकर सच क्यों नहीं कबूल कर लेता वो? हम जानते हैं गुंजन कि विक्रम ने तुम्हारी बात नहीं मानी हो, पर कोई बात नहीं, विक्रम तुम्हारे साथ हो या ना हो, पर हम तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपनी भलाई की परवाह है, जैसा जैसा हम कहते हैं बस वैसा वैसा करती जाओ। कमला, कमला रानी, तुम्हारा ये खुरापाती दिमाग भी कैसी कैसी चालें सोचता है, पर ये चाल तो तुम्हारी जरूर कामयाब होगी।
Once again, happy birthday, Neeraj. थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। मैडम जी, इसे चक्कर देखिए, हमारी वाइफ ने बनाई है। Oh, birthday dish. Nice. हेलो। हम बोल रहे हैं, तुम्हारी धर्मपत्नी। हाँ हाँ, तुम्हारा नंबर सेव है, बोलो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे उस बॉसिन ने खीर खाई कि नहीं अभी तक? सब्र नहीं हो रहा ये जाने बिना, बताओ ना जल्दी। हाँ हाँ, मैडम जी भी खाने ही वाली थी खीर की, तुम्हारा फोन आ गया। हाँ फिर ठीक है, फोन मत काटना, हमें अपनी खीर की तारीफ ना उनके मुंह से सुननी है। हाँ मैडम जी, मैडम जी बड़ा स्वादिष्ट है ना? क्या हुआ मैडम जी? मैडम जी, पानी पानी, मैडम जी पानी पानी। आर यू ओके मैडम जी? अरे बबलू जी, क्या हो गया? अरे ये कैसा शोर है? तुम्हारे बॉसिन को कुछ हो तो नहीं गया? अरे करना, हम तुमको फोन करते हैं। अच्छा हम फोन रखते हैं, बाय। आर यू ओके मैडम? मैडम जी फोन रखते हैं। हमारे घर में आकर हमारी बेइज्जती करोगी, देखा कैसा सबक सिखाया कमला ने। सॉरी अंग्रेजी ना घुस गई अंदर और हिंदी में थू थू निकला। सुधर जाओगी अब, सारे मिर्जापुर के खाने से ना घृणा हो जाएगी तुम्हें। ये तो कुछ नहीं है छिपकली, आगे आके देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। मैडम जी क्या हुआ मैडम जी? What happened? What the hell is this, Neeraj? अरे जब हमने खीर खाई थी तो हमारी जुबान से तो लार टपक रही थी, पर ये मैडम जी को अचानक क्या हो गया? शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है। गौरी बिटिया, हम कोशिश करेंगे कि हम दुल्हन से अब लड़ाई ना करें। दादी, आज भैया का जन्मदिन है और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। हाँ गौरी, हमें अच्छी तरह याद है कि पिछली बार हमने 11 बजे तक जन्मदिन मनाया था। हम सब कितने खुश थे ना। किसी ने सच ही कहा है कि सब उंगली एक बराबर नहीं होती, वैसे ही हर दिन भी एक समान नहीं होता। दुख तो हमें भी है कि हमारा बबलू साल भर कितनी मेहनत करता है और हम आज का दिन भी उसके लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे। अम्मा, कर भी क्या सकते हैं अम्मा, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। इस घर को तो मानो किसी की नजर लग गई हो। जहां एक आंख खुशी के आंसू बहाती है, वहां दूसरी आंख दुख के अंधेरे में आंसू बहाते बहाते मानो सूख गई हो। बाबूजी, हमने सोचा था कि कुछ नहीं तो हम सब घर वाले मिलकर एक छोटी सी पार्टी तो कर ही सकते हैं। पर कोई बात नहीं गौरी, कमला, भले ही आज दुख बहुत है, पर तुम तो हमेशा से कहती हो ना कि बीती बातों को याद करने से क्या फायदा, आगे का सोचना चाहिए। आज गौरी और गुंजन के भैया का जन्मदिन है, इसलिए हम आप सबों से माफी मांगते हुए आप लोगों के लिए कुछ तोहफे लेकर आए। बाबूजी, हमने जो पिछले दिनों आपके साथ बदतमीजी की, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। अगर हमारा ये तोहफा आप स्वीकार कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
खुश रहो। गौरी, तुम्हारे लिए भी कुछ लाए। ये तुम्हारे लिए, देखो खोलकर कैसा है। भाभी, इस सूट का कपड़ा कितना अच्छा है। सच में आपकी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू दादी, ये आपके लिए। दादी, हो सके तो हमारी गलती के लिए हमें छोटा समझकर माफ कर दीजिए। दुल्हन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है हमारे लिए। सदा सुहागन रहो। दादी, गुंजन कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? भाभी शायद वो कमरे में होगी, हम उसे बुलाकर लाते हैं। अब तुम बैठो गौरी, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम खुद आवाज लगाकर ना उसे बुलाते हैं। गुंजन, गुंजन, जरा नीचे तो आना। क्या बात है भाभी? गुंजन, तुम आ गई। हम तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट लाए, ये लो। ये हमारी प्यारी ननद गुंजन के लिए। अब खोल के देखो और बताओ कि कैसा है तोहफा। गुंजन, भाभी ने इतने प्यार से तुम्हें गिफ्ट दिया है और तुम होके मुंह लटकाकर खड़ी हो। क्या हुआ? गिफ्ट पसंद नहीं आया? पसंद आया ना गुंजन? इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है भला? अच्छा दिखाओ, हमें दिखाओ कि भाभी ने हमारी प्यारी सी छुटकी को क्या दिया है। गौरी, तोहफा अच्छा है या बुरा ये तो तब पता चलेगा जब गुंजन इसे पहन कर दिखाएगी। पहनो गुंजन। हाँ गुंजन, जाओ इसे पहनकर दिखाओ। गुंजन, गौरी सही कह रही है, कुछ चीजें पहनने पर ही अच्छी लगती। अगर आप सब कहते ही हैं तो मैं अभी पहन कर आती हूँ। ये हुई ना बात। हाँ हाँ गुंजन, जाओ जाओ जल्दी से पहन के आओ, हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं। कमला, गुंजन, क्या हुआ गुंजन? तुमने पहनी नहीं साड़ी अब तक? ऐसे क्या घूर रही हो गुंजन? अरे हम हैं तुम्हारी प्यारी कमला भाभी, कोई भूत थोड़ी ना है। घबराहट हो रही है, पहली बार शादी का जोड़ा पहनने में। चलो कोई बात नहीं, हम खुद अपने हाथों से सजाएंगे अपनी लाडली ननद को। देखो तो गुंजन, कितना चमचमा रहा है ये शादी का जोड़ा तुम पर। इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी, किसी की नजर ना लगे नई नवेली दुल्हन को।
भाभी प्लीज, आखिर क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ये क्या कह रही हो गुंजन तुम? तुम तो खुद ही सबको बता देना चाहती हो कि गुंजन श्रीवास्तव अब मिसेज गुंजन विक्रम सिंह हो चुकी है। हम तो केवल तुम्हारी मदद कर रहे हैं गुंजन। भाभी होने के नाते इतना हक भी नहीं बनता अपनी छोटी ननद पर। पर भाभी, इस तरह अचानक से, और वो भी ऐसी हेल्प भी तो नहीं मांगी थी ना हमने आपसे। क्या हुआ गुंजन, डर लग रहा है? कहाँ गई तुम्हारी सारी हिम्मत? शादी करते वक्त तो 2 मिनट भी नहीं सोचा तुमने, तो अब क्यों घबरा रही हो? और हाँ, क्या कह रही थी उस दिन विक्रम से कि चलो विक्रम चल के सबको सच सच बता देते हैं। अब क्या समस्या? चलो पहनो शादी का जोड़ा और बता दो सबको। अरे रे रे रे, ये क्या गुंजन, टेसुए बहा रही हो? अरे सारे टेसुए अभी बहा दोगी तो विदाई के वक्त क्या ग्लिसरीन लेके आंसू बहाओगी? चलो ये रोना धोना बंद करो और अभी के अभी ना इस शादी का जोड़ा पहनो। नीचे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगी गुंजन भाभी का दिया हुआ तोहफा पहनकर। नहीं भाभी, नहीं पहनेंगे हम ये शादी का जोड़ा। ऊंची आवाज में ना हमसे बात मत करो गुंजन, चाहे जो हो जाए, शादी का जोड़ा तो तुम्हें पहनना ही होगा। भाभी प्लीज भाभी, हम हाथ छोड़ते हैं आपकी। आखिर क्यों कर रही है आप हमारे साथ ऐसा? क्या मिल जाएगा आपको ये सब करके? आप क्यों फोर्सफुली हम ये शादी का जोड़ा पहनवाना चाहते हैं? अब की ना तुमने पते की बात गुंजन। देखो गुंजन, शादी का जोड़ा पहनने से हमारा बहुत फायदा है, पर अगर तुम शादी का जोड़ा पहनने से इनकार कर दोगे तो हमारे नुकसान की भरपाई भी तुमको ही करनी पड़ेगी। वो कैसे भाभी? अच्छे बच्चे रोते नहीं है गुंजन। गुंजन पर सारी बातें तुम्हें आज ही बता देंगे तो आगे। गुंजन, गुंजन तुमने ड्रेस पहनी कि नहीं अभी तक? गुंजन जल्दी से तय कर लो, गौरी आने ही वाली है। अगर वो ये शादी का जोड़ा देखेगी तो क्या जवाब दोगी उसे? सोच लो, शादी का जोड़ा गुंजन! और गौरी भी आ। लेकिन भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अरे तुमने अभी तक ड्रेस नहीं पहनी, सब ठीक तो है? हाँ दीदी सब ठीक है। वो मैं तैयार होने जा ही रही थी कि भाभी आ गई, इसलिए मैं रुक गई। ठीक है, तो ये ड्रेस पहनकर तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। हम भी तो देखें कि भाभी ने क्या दिया है। भाभी प्लीज मुझे इन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा दीजिए। अब जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, पर मैं ये जोड़ा नहीं पहन सकती। ठीक है गुंजन, अगर तुम्हें ये शादी का जोड़ा नहीं पहनना तो मत पहन, पर आज से हम जो भी कहें उस पर नियम से, बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल पूछे हुए तुम्हें उसका पालन करना होगा। जैसे गौरी माँ विंध्यवासिनी की सच्ची भक्तन है, तुम्हें भी ना गुंजन बिल्कुल वैसा ही बनना पड़ेगा। हमारे हर आदेश का ना तुम्हें पालन करना होगा। गुंजन अब तुम्हारे पास था हमारी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं गुंजन। अब तुम ये
सब छोड़ो, सही वक्त आने पर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। देखो तो दादी, अच्छी नहीं लग रही गुंजन पे ये ड्रेस? बेकार ही परेशान हो रही थी। क्यों गौरी? भाभी, हमारी छुटकी तो बहुत अच्छी लग रही है। गुंजनिया, इस ड्रेस को पहनने में इतना बखर? हमें तो लगा कि कोई साड़ी उड़ी पहन रही है। वो भी जल्द पहनने लगेगी दादी। हमारी छुटकी बड़ी जो हो रही है। क्यों गौरी? ठीक कहा आपने भाभी। गुंजन, तुम्हें कैसी लगी भाभी की दी हुई ड्रेस? हाँ दीदी, बहुत अच्छी लगी।